हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन गिरी और आप देख रहे हैं इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है खूनी कबीला नागराज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नागराज मोंट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमैन को नेस्ता नाबूद करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नजर एक मनोरम घाटी पर पड़ी। ओह, कितना नयनरम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है। कुछ दिन यहीं ठहरने को मन करता है। पर यह क्या कैप्टन, यह हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है वह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। पता करो किसका है ये। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर गया। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों को खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब? और तुम कौन हो ये सवाल पूछने वाले? कैप्टन फिर गरजा। और जानते हो, जनरल टम्टा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सजा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल पर मेरा मतलब है। इस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है। देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इस काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई सैनिक हरकत में आता, उनकी गनी नागराज के कदमों में पड़ी थी। हा 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 हा, इन खिलौने से मुझे डराना चाहते थे? मैं तुम्हें अभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धाएं। गोलियों का नागराज पर कोई असर ना हुआ। हा हा हा, अब मेरा वार संभालो। ओह, ये आदमी है या भूत? इस पर इतनी गोलियां का कोई असर नहीं हुआ। हाय सांप, भागो, बाप रे बाप रे, हाय मेरी माँ। अगले ही पल सब सैनिक ट्रक में बैठ रफू चक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। साहिब, हमें बचा लो साहिब, वरना वो हमें फिर आकर हमें मार डालेंगे। क्यों? नागराज ने उन्हें आजाद किया क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन में ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़े। शहर में एक होटल के सामने। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। ये होटल केवल गोरों के लिए है। सुग्गा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबार ने उन्हें रोका। अरे कहां घुसे आ रहे हो? कहा ना तुम लोग ज्ञानी आ सकते। मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगा, तुम बाहर जाओ। नागराज, जिद ना करो वरना मारे जाएंगे। पुलिस। सार्जेंट अंदर आया। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, ये काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह, काला कल्लू, सिपाहियों पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े, किंतु मारो कल्लू को, स्नेक फाइटर है। हाय, मारो, टक्कर कल्लू को। धड़ाक। बस, अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा। किंतु हाय सांप, छी, यू कल्लू। नागराज को होटल से बाहर जाता देख, क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहां नहीं ठहरोगे? नहीं सुग्गा, ऐसे घृणित लोगों के बीच में नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे घर चल रहा हूं। सुग्गा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में बने अपने घर ले आया। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन सुग्गा? मुझे पता था बेटा, तू जरूर आएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है। और माँ, नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। फिर तो जरूर ये भगवान है। बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद
सुग्गा नागराज की अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो क्या? नहीं, सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, ये है चोका, पौना, क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। हेलो पीटर। हेलो। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है। ये बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मिसाल से लड़ता है। प्रोमो इस भुगनी से जहरीले तीर फेंकता है। और मैं सात्विक चाकूबाज हूं। अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आंख तक निकाल लेता हूं। वाह, तुम लोगों ने तो बहुत खूबियां हैं। हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे बेकार हैं। हिम्मत ना हारो सुग्गा, मैं प्रण लेता हूं कि तुम्हें और तुम्हारी जाति को इन जुल्मी सरकार से आजाद कराऊंगा। नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वह भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा, और वह हैवान मरने से पहले ही बस्ती में भी भयानक मारकाट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई, मैं उसे फरिश्ते को मरते हुआ नहीं देख सकता। सुग्गा, तुम जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सुग्गा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन और सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिटकर आए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, हमें माफ कर दीजिए। रहम सर। जनरल टमटा ने एक बटन दबाया और फलस्वरूप हॉल के दाईं तरफ से एक दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में चारों मुर्दे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहां भेजो। और जनरल टमटा के सीटी बजाते ही गिद्ध वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले को काले लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दें सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। हमें तुमसे यही आशा है टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में बता दिया। ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। अब तुम जा सकते हो। और टांगो फिर वहां से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूनी कबीले का कबीला टांगो के जुड़वा भाई कांगो ने नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा। चबा जाएंगे, खून पी जाएंगे उसका भी। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों को छोड़ दो, आई मार डाला, खा जाओ सब काले जानवरों को, सबको खा जाएंगे। बताओ नागराज कहाँ है? नागराज, नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। कहां, किधर? नागराज तुरंत खड़ा हुआ। चलो सुग्गा, हमें उन्हें रोकना है। चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूकनी, चौमा ने धनुष बाण और क्रो ने मशाल और सुग्गा ने अपना चाकू संभाल लिया। हाँ, शाय तड़ाक। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया। बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनाता हूं या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो पर उसकी का कोई असर न पड़ा। कांगो ने उसे दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं से कस लिया। ओह, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नागराज, और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। आह! किंतु वह बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों सांपों का विष है। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया। अपनी सेना नायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों के होश उड़ गए। अरे कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया, नागराज ने कांगो को मार दिया।
खूनी कबीले के जंगलियों को भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया और नाचने लगे। आया रे नागराज बचाने आया, नागराज नागराज। उधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। सरदार सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे हुआ क्या, कुछ बोलोगे भी? सरदार, आपके भाई कांगो ने नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनकर टांगो उछल पड़ा। क्या, महाबली कांगो मारा गया? कहां, किधर, कैसे? सरदार, पुरानी बस्ती में जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। वह बड़ा ताकतवर है सरदार, स्नेक फाइटर है वो, उसके शरीर से सांप निकलते हैं। खामोश, अब तुम कायर हो, तुम सब कायर हो जो तुम दबाकर भाग आए। तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत उसे यहां खींच लाई है। ये तो हमें भी मरवाएगा। कितनी मुश्किल से जान बचा कर आए थे। मैं नहीं जाऊंगा। मत जा सरदार, तुझे खून कर खा जाएगा। सरदार टांगो गरजा, हमारे लिए खून लाओ, गरम खून। जंगली 2 बाल्टी खून ले आए। आज हजारों का खून लहू बहेगा। सरदार बहुत गुस्से में है। धीरे बोल वरना खैर नहीं। वह दोनों बाल्टी खून चट कर गया। चलो अब पुरानी बस्ती और जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगों के पीछे पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। झिंगालाला हुर हुर। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों की खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। खूनी कबीले के नजर आते ही हम सब उन भालों से हमला करेंगे। अपने तीरों और पैना कर लो चोला। थोड़ी ही देर बाद वातावरण खूनी कबीले की भयंकर दहाड़ों से गूंजने लगा। खून खून, मारो। खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो लपक कर तोड़ दिए गए और कुछ टांगों ने मुख से निकलती अग्नि से भस्म हो गए। हो, अब चूहे पंजे मारना सीख रहे हैं। फिर खूनी कबीले ने वहां भयंकर मारकाट मचा दी। बचाओ, वाह, गरम गरम खून। हा, आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। बचाओ, सांप। बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। क्रो ने जलती हुई मशाल दुश्मन पर फेंकी। मार डालूंगा सबको। चौमा ने कबीले का विषवाण और अग्निवाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुगा के सटीक निशानों से कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। पोमा की फूकनी ने भी जंगलियों पर खूब कहर ढाया, किंतु इन सबसे ज्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। इस तरह तो ये अकेला ही सबको खत्म कर देगा। मुझे कुछ करना चाहिए। नागराज ने टांगों को नागरस्सी छोड़ी, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाला और चबा डाला। आठू। नागराज ने पैतरा बदला और एक नाग और छोड़ा, किंतु नाग टांगों के मुख से निकली आग में बुरी तरह झुलसकर बीच में गिर पड़ा। मुझे जहरीली फुक्कार से काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुक्कार छोड़ी, परंतु टांगों ने फुक्कार से उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने बार विफल होते देख नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर अपने टांगों के सीने पर जड़ दी। टांगों के गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर लिया। पकड़ लो इसे और खूब मारो। झिंगालाला हुर हु। नागराज सीधे ही संभल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। ठाक हाय। देखते ही देखते नागराज घिरे हुए सभी जंगली धराशयी हो गए। ओह, मार डाला। मैंने पहले ही मना किया था। हाय, मैं तो उठ भी नहीं सकूंगा। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगों ने नागराज पर झपटा। अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे मुंह से आग निकलती है नागराज। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओह, बड़ी भीषण गर्मी है मुझे इससे बचना ही होगा। नाग की औलाद। इधर सुग्गा अपनी तरफ बढ़ते जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। नागराज कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह, एक पत्थर सुग्गा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला कर दिया। उसे बंदी बना लिया गया। ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुक्कार मारी। फलस्वरूप पोमा नीचे आ पड़ा,
पकड़ लो इसे, बांधकर कबीले ले चलो, देवताओं को बलि चढ़ाएंगे। जंगलियों ने उसे बंदी बना लिया। चिंगालाला। इस तरह चौमा का धनुष भी एक तेज हथियार ने काट दिया और वह भी बंदी बना लिया गया। सभी जंगलियों ने बस्ती में आग लगा दी। नेता विहीन बस्ती वालों ने में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागो वरना सब मारे जाएंगे। भागोगे कहां? अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सुबह होते ही पकड़ा जाएगा। सरदार, नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वह भाग गया। चलो साथियों, सब कैदियों को लेकर कबीले वापस चलो। तबाही और बर्बादी मचाकर खूनी कबीले के जंगली बस्ती वालों ने कैदी बनाकर ले गए। नागराज, नागराज तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आंख से घायल लगता हुआ लाशों के बीच गिरा पड़ा हुआ था। तभी वहां महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए। उठो नागराज। ओह, जागो वत्स। बाबा आप चिंता मत करो नागराज। ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क से मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकते। वो कैसे? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा। वहां महर्षि ज्वालानाथ जी रहते हैं। इस मुसीबत में तुम्हें वही निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा, ये कोबरा घाटी है कहाँ? कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित है, एक ज्वालामुखी के अंदर है। इस घाटी में नाग ही नाग हैं। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ की सेवा में मग्न रहता है। परंतु बाबा, मैं उस टापू को कैसे पहचानूंगा? नागराज, उस ज्वालामुखी के पास 5 ज्वालामुखी हैं, जिसमें से हर समय लावा निकलता रहता है। केवल वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो शांत है, वह भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। मैं वहां अवश्य जाऊंगा बाबा। मानवता की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज। अच्छा, अलविदा, फिर मिलेंगे। बाबा के अदृश्य होते ही मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। अभी वह आगे बढ़ा ही था कि नागराज, कौन कौन? क्रो? नागराज, हम लुट गए, तबाह हो गए। नागराज, उन्हें बचाओ वरना वे उनकी बलि चढ़ा देंगे। हाँ क्रो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए पहले मुझे कोबरा घाटी जाना होगा। तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज ने क्रो को कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की ओर चल पड़ा। जल्दी आना नागराज, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। फिर वह उड़ चला कोबरा घाटी की ओर। मेरा इंतजार करना क्रो, मैं जल्दी ही आऊंगा। क्या नागराज महर्षि ज्वालानाथ से मिल सका? क्या नागराज खूनी कबीले की कैद से पोमा चोमा सुगमा को बचाकर ला सका? जानने के लिए पढ़ें कोबरा घाटी। तो गाइस, मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।